नीट 2026 को कुछ 200 दिन रह गए हैं एंड इफ यू आर स्टिल वंडरिंग इफ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इफ यू स्टार्ट नाउ, देन बेटा जी मेरा आंसर है यस यू कैन। लेकिन ना ये सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम अब वही क्रैक करेगा जो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने आप को इन 200 दिन के लिए झोंक देगा नीट की तैयारी में। मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक भी चीज ना छूट जाए, सो दैट आप अभी से अगर तैयारी करते हो तो तुम सिलेक्शन लेके जाओ, तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचो। लेकिन बच्चों, हैविंग सेड दैट, ये एग्जाम ना इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग हार्ड, दिस एग्जाम इज ऑल्सो अबाउट स्टडिंग स्मार्ट। बहुत बार ऐसा होता होगा कि तुम सोचते होगा कि मैम मैं तो पूरा दिन बैठ के पढ़ती रहती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरे नंबर नहीं आते हैं। वेयर एज कोई दूसरा, मेरी जो दोस्त है वो तो इतना घंटा पढ़ती भी नहीं है, लेकिन उसके नंबर मेरे से ज्यादा आ जाते हैं। तो बच्चों मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। वेदर यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जीरो से शुरू कर रहे हो, या फिर तुम्हारी तैयारी स्लो चल रही है, या फिर यू डोंट फील कॉन्फिडेंट कि पता नहीं मैं पूरा टाइम तो लगाती हूँ लेकिन मेरे नंबर नहीं आते, हर एक चीज का सोल्यूशन मैं देने वाली हूं, हर एक चीज का सोल्यूशन। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो एक वो मोटिवेशन रहता है, एक वो जो ड्राइव रहता है, दैट फायर इन योर बेली, व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर, वो तुम्हारा पूरा इस जर्नी में रहना चाहिए। एंड जब तुम अपनी आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन करते हो कि तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो, तुमने वो डॉक्टर्स वाला व्हाइट कोट डाला हुआ है, स्टेथोस्कोप है तुम्हारे पास, देन यू नो अगर आपको गूज़बम्स नहीं मिलते, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं होते, मतलब है कि भाई तुम्हारे अंदर जो डॉक्टर बनने की इच्छा है ना वो इतनी भी नहीं है, तुम बस पेपर देना चाहते हो क्योंकि मैम मेरा जो दोस्त है वो तैयारी कर रहा है, मेरी जो फ्रेंड है वो तैयारी कर रही है। मेरी कुछ बातें तुम्हें जरूर हर्ट करेंगी, चुभेंगी, क्योंकि बच्चों मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सच बोलने वाली हूं। और अगर तुम उस सच को सह लोगे और अपने आप को एक डिटर्मिन्ड वे से ये बोलोगे कि कुछ भी हो जाए मैम, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो, मैं ये प्रेपरेशन में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो अगर तुम्हारा मोटो है कि यस मुझे डॉक्टर बनना है, एंड इफ यू नो योर रीजन, अगर तुम्हें तुम्हारा वाई, तुम्हारा कारण बहुत अच्छे से पता है, तो बच्चों आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड राइट योर नेम इन द कॉमेंट्स। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो, मैम आई एम डॉक्टर अमित, मैम आई एम डॉक्टर पूजा, and ma'am this is going to be my final attempt, this is going to be my last NEET. I want this promise from all of you in the comment section, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा हिम्मत रखते हैं, जो हर किसी सिचुएशन में अपने आप को आगे निकालना जानते हैं। देखो तुम्हारी हेल्प मैं करूंगी, ठीक है, बट तुमसे मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें यहां से कैसे लेके जाती हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस कि ये 200 दिन मतलब थकेंगे, ठीक है मैम थकेंगे, पता है हमें ये फील भी आएगा कि गिव अप कर देते हैं, दैट इज नॉर्मल बच्चों, थकोगे भी, ये फील भी आएगा कि गिव अप कर देते हैं, विच इज नॉर्मल, क्योंकि ये जर्नी ना इसके अप्स एंड डाउन आते रहेंगे और बहुत पेनफुल होने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि तुमने जो टारगेट लिया ना डॉक्टर बनने का लिया है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बन जाओगे? So yes, it is going to be painful, but this pain is temporary. ये पेन टेम्पररी है, लेकिन जो तुम्हारा रैंक आएगा ना वो हमेशा के लिए रह जाएगा, दैट इज परमानेंट। तुम अपने रैंक से जाने जाओगे बच्चों। तो अगर ये बात सुन के तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े होते ना तो फिर भूल जाओ, डॉक्टर की डिग्री भूल जाओ, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें जरूर बोलूंगी, कुछ ऐसे हार्श बातें बोलूंगी जो तुम्हें चुभेंगी। अच्छी बात है, मैं तो चाहती भी हूं कि तुम्हें थोड़ा दुख हो, तुम्हें थोड़ा दर्द हो, तुम्हें थोड़ा बुरा लगे, ताकि तुम अपने अंदर सोया हुआ वो जो एक पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, आई एम टेलिंग यू, यू हैव द पोटेंशियल, बट उसको जगाना पड़ेगा। अगर मेरी बातें तुम्हें झंझोड़ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा जी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, ठीक है। तो और ये डॉक्टरी वाला सपना भी तुम भूल सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो ना, आपको मैं एक चीज बोलूंगी बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम है t.me/Dr. Gargi Singh, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो इफ यू वांट कि आपको फ्री में सारा कंटेंट मिल जाए, सारे नोट्स मिल जाए, PDF मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए, PYQs मिल जाए नीट से रिलेटेड, देन दिस इज द टेलीग्राम दैट यू वांट टू ज्वाइन।
ठीक है मेरे बच्चों। एंड यस, दोज हु डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, आई हैव अ पीएचडी एंड मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, कुछ 10 रिसर्च पेपर लिखे, मैंने 3 नई फंगाई डिस्कवर भी करी हैं बच्चों। एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स नाउ। मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। इस बार तुम्हारी बारी है और इस चैनल पे मैंने तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग प्लानिंग करी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी योर लाइफ लाइन फॉर द नेक्स्ट 200 डेज। अभी के अभी बेटा सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में ये लिख देना जरूर कि यस मैम माय नेम इज दिस एंड आई प्रॉमिस दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट नीट। तो बच्चों मैंने क्या करा है, मैंने इस वीडियो को ना डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 200 दिन है तो मैंने उन 200 दिन को डिवाइड करके ना कुछ फेजेस बना दिए और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मैं पहले फेज में क्या करूंगी, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है एंड देन आफ्टर दैट क्या करना है, लाइक कहाँ कितने PYQs लगाने चाहिए, कितने MCQs लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट कब देना है, सारी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो ऑल्सो बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब सबसे पहली चीज कि भाई पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट सबसे पहली चीज हमारे पास है कि भाई मुझे इन 200 दिन को ब्रेक करना है, ठीक है, तो मैं इनको 3 फेज में ब्रेक करूंगी। फेज नंबर 1 इज फॉर 120 डेज जिसमें तुम्हें अपना सिलेबस पूरा करना है, चाहे तुम 0 पे हो, चाहे तुमने 10 चैप्टर कर रखे हैं, चाहे तुमने 40 चैप्टर कर रखे हैं, कुछ भी हो, तुम्हें अपना सिलेबस पूरा करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आई डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस। 120 डेज इनफ है। अगर तुम पूरा पेस में चलो और पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ो ना तो 120 डेज इनफ है जहां पे तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द टाइम जब हमें बिल्ड करना है बेस, दिस इज द टाइम जब हमें अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करना है, दिस इज द टाइम जब हमें हर एक चीज को इस तरीके से पढ़ना है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी अगर आ जाए ना तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे सिर्फ हम पढ़ते जाएंगे, सिर्फ चीजों को समझेंगे, नहीं, हम यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, PYQs, MCQ सब कुछ हम लगाने वाले हैं, DPP वगैरह इधर लगेंगी। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तुम्हें बताऊंगी, वो मैंने एक अलग पार्ट में डिस्कस करा हुआ है। अब तुम्हारा आ गया फेज 2, ठीक है। वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, 120 दिन मैंने दिए हैं। 120 दिन तो उन बच्चों के लिए जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के 10-20 चैप्टर हो रखे हैं तो वो तो और भी आसानी से कर सकता है इस चीज को। दूसरा फेज 40 दिन का रखा है मैंने, जहां पे आप ज्यादा फोकस करेंगे रिवीजन पे, ठीक है, चीजों को याद करने में, अपने वीक एरियाज को सॉलिड बनाने में, स्ट्रांग बनाने में, ठीक है बच्चों। क्योंकि ना देखो रिवाइज तो अब तुम यहां पे भी करोगे, ऐसा नहीं है कि यहां पे रिवीजन नहीं चलेगा, रिवीजन हर रोज चलेगा। मैं आपको ना एक पूरे दिन का प्लान भी देने वाली हूँ, सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल भी दूंगी मैं, तो डोंट वरी। सो रिवीजन यहां पे भी चलेगा, लेकिन यहां पे हम फिर से पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। एंड मैं अपने वीक एरियाज पे स्पेशली काम करने वाली हूं, ठीक है ना। ओके, ज़्यादा फोकस हम एनसीईआरटी पे रखेंगे, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में जो आप जिनसे पढ़ रहे हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनको फॉलो करो, उनके नोट्स को फॉलो करो। फेज 3 बच्चों, ये भी 40 दिन का मैंने रखा है। अब फेज 3 में ना हम लोगों को करना है और भी रैपिड रिवीजन। अब यहाँ पे जो रिवीजन होगा ना वो होगा विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, उसके बेसिस पे होगा। अब हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते इस चीज़ पे, एंड ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा क्वेश्चंस पे। ये देखो, ज्यादा फोकस मेरा रहेगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब मुझे अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। आपको कब जाके कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब आपको पार्ट टेस्ट लगाने हैं, वो मैं अगले जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें बताऊंगी। तो ये पहला चीज हमारी हो गई। दूसरी बात जो मैंने तुम्हें बोला था कि डेली का स्टडी प्लान एक तुम्हारा होना चाहिए, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूं। देखो बच्चों, डेली के मैं चाहती हूं कि तुम 12 घंटे लगाओ, और 12 घंटे का मतलब ये नहीं किताब लेके बैठे हुए हो बस और बोल रहे हो मम्मी पापा को मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई करी थी, मेरे तो फिर भी नंबर नहीं आ रहे, मेरे को तो समझ में नहीं आता, टीचर की गलती है। ना 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 ना, मुझे ऐसे वाली पढ़ाई नहीं चाहिए। और अगर तुम ऐसे वाली पढ़ाई पढ़ते हो ना तो या तो छोड़ दो, सीरियस हो जाओ, या फिर वीडियो से निकल जाओ। ओके, यस, आई हैव टू बी वेरी वेरी हार्श नाउ, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं रहा है कि तुम्हें प्यार प्यार से बताते रहे। अब बच्चों, ये जो फोकस स्टडी होगी तुम्हारी, इसमें ना तो कोई स्क्रोलिंग होगी, तुम्हारे आसपास फोन नहीं होना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सपने नहीं देखने हैं, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। इट हैज टू बी प्योर स्टडी, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 12 घंटे मुझे दे सकते हो ना, तो मैं तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल सीट दे सकती हूँ। सो दिस इज मैंने आपको एक रफ सा टाइम टेबल बना के यहाँ पे दे दिया है। इसको तुम फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम इसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके तुम इसको लिख सकते हो बच्चों। ओके,
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैम पूरे दिन में मतलब मैंने ये सब कुछ करा, ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, लेकिन क्या मुझे हर रोज PYQs लगाने जरूरी हैं या फिर क्वेश्चंस करने जरूरी हैं? तो मेरा जो जवाब होगा वो होगा यस। ठीक है, हर रोज आपको मेक श्योर करना है कि तुम जो नॉर्मल लेक्चर तुम्हारा चल रहा है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ तुम प्रैक्टिस भी करोगे, PYQs हो MCQs हो, उसके साथ साथ तुम रिवीजन भी करोगे। सो दिस इज, ये तो मतलब हर रोज का काम है, ये तो हर रोज का काम है बच्चों। इसको अगर तुमने स्किप करा, एक भी चीज जो मैं तुम्हें बता रही हूं तुमने स्किप करा, देन आप अपनी सीट को खतरे में डाल रहे हैं। तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अपनी सीट किसी और को देनी है, देन यू आर मोस्ट वेलकम, स्किप करना इन चीजों को। ओके अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी नोट्स ले लिए, उधर से भी नोट्स ले लिए, इसका लेक्चर भी लगा लिया, उसका लेक्चर भी लगा लिया, हर जगह पहुंच जाएंगे। क्यों भाई, तुम वेले हो क्या? तुम्हारे टाइम की कोई कीमत नहीं है क्या? आप एक टीचर को फॉलो करेंगे, एक टीचर के नोट्स को फॉलो करेंगे एंड एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। फिजिक्स में आप टीचर के नोट्स को फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत एनसी जैसे भी आपके फिजिक्स के टीचर बताते हैं वैसे फॉलो करेंगे। लेकिन बच्चों ठीक है, आप एक ही टीचर के नोट्स को फॉलो करोगे, एक ही टीचर के लेक्चर्स लगाओगे, इधर उधर नहीं भागोगे आप। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस भी आपको ऐसे करनी है कि जैसे आपकी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज इट डज डिपेंड ऑन योर रैंक, और तुम्हारा रैंक सीधा रिफ्लेक्शन है तुम्हारी प्रैक्टिस की। और तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी कैसे होगी? जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब एक और चीज बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमें तो पता नहीं कौन सा चैप्टर पहले करें, मुझे तो अपने आप से पढ़ाई नहीं होती मैम, आई डोंट अंडरस्टैंड एनसीईआरटी, देन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एंड दैट इज कि मैं YT फ्री सीरीज शुरू कर रही हूं, जिसका पहला लेक्चर कल होने वाला है। और कल मैं शुरू करने वाली हूं बायो के बेस से, दैट इज द सेल बायोलॉजी वाला यूनिट, जिसका पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों इससे आपके 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर होने वाला है कल शाम को। लिंक मतलब जो सेशन है वो लग चुका है ऑलरेडी, जाओ जाके लाइक करो। ठीक है, जाके लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ, सो दैट आई नो कि यस इतना पेन लेने के लायक हैं ये बच्चे। तुम जितना ज्यादा आके सेशंस में आओगे, ठीक है, सेशंस में अपनी अटेंडेंस लगाओगे, कमेंट्स में अपना पार्टिसिपेशन दिखाओगे, चैट में दिखाओगे ना बच्चे, मुझे पता चलेगा कि यस ये बच्चे ना अपना पूरा पर्सनल लाइफ को स्टेक पे लगाने के वर्थ इट है, पूरा दिन रात अपना मेहनत करने के वर्थ इट है, अपनी नींद उड़ा के काम करने के वर्थ इट है। तो मैं तो पूरा दम लगा दूंगी, बट यस यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू अटेंड ऑल द सेशंस, एंड आई गारंटी यू दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी ऑन यूट्यूब, ये मेरी गारंटी है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी बनवाऊंगी, एंड हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा, तो जाके लाइक कर देना सेशन को, सेशन लगा हुआ है, लिंक में भी हमने पिन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कराऊंगी, देन बायो मॉलिक्यूल्स कराऊंगी, एंड देन सो ऑन वी विल कीप ऑन कंप्लीटिंग द चैप्टर्स। नाउ नेक्स्ट चीज इज पार्ट 3, PYQs एंड मॉक टेस्ट। अब देखो इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है कि जो पहला दिन है तुम्हारा आज से पहला दिन हो जाना चाहिए जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो। जो पहला दिन है ना तुम्हारा, पहले दिन से फेज 2 तक तुम्हें एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं पर सब्जेक्ट। ठीक है ना, PYQ अलग से करने हैं, जो भी तुमने आज पढ़ा उसके PYQ लगा लो, और 50 क्वेश्चन करने हैं अलग से। जो तुम्हें DPPs मिलती हैं वो तुम ट्राई कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई बुक है उसके क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। देन बेटा जी जब आपके 120 डेज हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द डे 121, ठीक है, 121 डे से तुम शुरू कर दोगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अच्छा, और ये जो था आपका फेज 1, इसमें ना आप बैच टेस्ट भी लेंगे या फिर पार्ट टेस्ट भी लेंगे। अगर तुमने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं करा है बच्चों, तो कामयाबी बैच है हमारा, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे बैच टेस्ट होते हैं, प्रॉपर तरीके से आपके टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग होता है, क्लास में सब कुछ मैं याद करा देती हूँ, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ हम वहां पे कवर कर लेते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, लास्ट के 40 डेज में आपको इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट तो दें हफ्ते में, एटलीस्ट। अगर तुम 4 दे सकते हो तो और भी अच्छी बात है, 5 दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे जो ना टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, तो वो तो क्या करते थे, लास्ट का जो मंथ होता था ना उसमें हर रोज मॉक टेस्ट देते थे। तो अगर तुम वो कर सकते हो तो वेरी गुड, वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी,
और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बच्चे आपको फेज 2 में शुरू कर देने हैं, ठीक है। एक हफ्ते में एक तो करना है, फिर लास्ट फेज में हफ्ते में एटलीस्ट मैं 3 बोल रही हूं, तुम 4-5 तक जा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब ट्रैक करना है अपनी प्रोग्रेस को। कैसे ट्रैक करोगे? या तो तुम्हारे पास कोई फिजिकल ट्रैकर हो या फिर कोई डिजिटल ट्रैकर हो, जिसमें तुम ट्रैक करोगे कि आपका चैप्टर हुआ या नहीं हुआ। चैप्टर होने का मतलब है कि तुमने उसके PYQs लगाए या नहीं लगाए, DPP करी या नहीं करी, NCERT पढ़ी या नहीं पढ़ी, नोट्स पढ़ लिए या नहीं पढ़े, देन आपके मॉक टेस्ट का क्या स्कोर था इस बार, आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, क्या तुमने उनको रिवीजन करा, आपका रिवीजन क्या प्रॉपरली हो रहा है, ये सब आपको ट्रैक करना है। और अगर तुम्हारे पास ट्रैकर नहीं है, सिलेबस ट्रैकर नहीं है, तो प्लीज कमेंट करना नीट ट्रैकर, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh। लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि यस मैम वी नीड द ट्रैकर। देन बच्चे अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि यस हमारा कामयाबी बैच के बारे में तो मैं बात कर ही रही थी, तो आप मेरा कोड लगा के, गार्गी कोड लगा के एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है ना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो मेरे बच्चों, विच इज 9240023298, ठीक है। तो कामयाबी बैच है, NBTS है, महा कॉम्बो प्रैक्टिस है, एंड देन 1 महापैक है, सिर्फ बायो का बैच भी है। दीज आर ऑल द प्राइजेस जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। आपको बस कोड गार्गी लगाना है एंड यू विल गेट जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो ना, आप वो चीज लो। सबसे ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी, ये हर एक बच्चे के पास होना चाहिए, महा प्रैक्टिस कॉम्बो। ये तो हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। देखो बच्चों, ये मेरा ना एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है तुम्हारे लिए कि महा प्रैक्टिस कॉम्बो आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इस एग्जाम को क्रैक करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसमें आपको NBTS भी मिल जाता है, इसमें आपको NCERT डिकोडर भी मिल जाता है हमारा, जिसमें हमने NCERT को बहुत ही कंसाइज वे में बना के आपको हम लोग प्रिंटेड बुक्स देने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसी बुक भी मिलेगी जहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली हर एक बच्चे को रेकमेंड कर रही हूँ। अगर तुमने नहीं लिया है, लिंक सारे आपको कॉमेंट्स में मिल जाएंगे, क्लिक करो, कोड गार्गी लगाओ एंड गेट योर कॉपी टुडे। ओके बच्चों, और आखिरी जो चीज है जो मैंने पहले भी बोली थी वो है माइंडसेट, मोटिवेशन एंड माइंडसेट, ठीक है। बहुत बार हम बोलते हैं कि यार मेरे को तो मोटिवेशन ही नहीं था इसलिए आज मैंने पढ़ाई नहीं करी। बेटा मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई डिसिप्लिन से होती है। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। जितना डिसिप्लिन में रहोगे कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, यार मेरा आज पढ़ने का मन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई करी, देन दैट विल बिकम हैबिट, वो तुम्हारी हैबिट बनती जाएगी और उसी से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, उसी से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बोला था वीडियो के कि ये जो जर्नी है ना, ये बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, पेनफुल होने वाली है, बट दिस पेन इज टेम्पररी। लेकिन इस पेन के बाद जो तुम्हें सीट मिलेगी, जो तुम्हें रैंक मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉरएवर। वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी पहचान बन जाएगा कि येस मैंने नीट 2026 दिया था और उसमें मेरा ये रैंक आया था, मेरा रैंक 1 आया था। हम उससे कम क्यों सोचें, हम अपने आप को कम क्यों माने। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप अपना दिमाग, अपना दिल किसी एक चीज़ पे लगा लो तो कुछ भी कर सकते हो। तो रैंक 1 भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है ना बच्चों। और दूसरी बात यह है कि आई रियली होप कि ये वीडियो में तुम्हें हेल्प करी हो। जो मैंने तुम्हें बताया ना, पूरी शिद्दत के साथ प्लीज़ उसे फॉलो करना, तो तुम्हारी सीट कहीं नहीं गई है, तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं गया, तुम्हें पोटेंशियल है, बस फोकस की कमी है। बस हार्डवर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते, सही डायरेक्शन में नहीं करते। तो बेटा जी जो भी चीज़ें बताई ना उनको ध्यान से नोट डाउन कर लो, फॉलो करो एंड अब वीडियो बंद कर दो, बिकॉज तुम्हारी सीट तुम्हारा इंतजार कर रही है एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तुम कमेंट में लिख सकते हो, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।